हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इवन क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं ताश के बारे में, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्लेइंग कार्ड। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्लेइंग कार्ड। कार्ड पर जो है आधारित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, उस पर जो है आधारित प्रश्न किस तरीक़ा से सॉल्व होता है, उसको हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। और जो है तो सबसे पहले जो है आपको प्लेइंग कार्ड में ताश की संख्या आपको मालूम होना चाहिए, और कौन से पत्ते को क्या कहा जाता है और किसकी कितनी संख्या होती है। दोस्तों, ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आप जान जाते हैं तब भी आप क्वेश्चन सही से बना पाएंगे। दोस्तों, तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि ताश में जो है कुल कितने पत्ते होते हैं और कौन से पत्ते को क्या कहा जाता है। दोस्तों, और ताश के पत्ते को जो है कितने वर्ग में बांटा गया है, उसको भी हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ताश में जो है कुल पत्ते की संख्या होता है दोस्तों 52। अब 52 पत्ता जो होता है दोस्तों दो कलर में विभाजित होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक लाल कलर होता है और एक ब्लैक कलर होता है, यानी काला कलर होता है। दोस्तों, तो जो रेड कलर में होता है वो दो भाग में विभक्त होता है, और जो ब्लैक कलर होता है वो भी दो भाग में विभक्त होता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो है सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि ताश में कुल पत्ते की संख्या कितनी होती है। दोस्तों, तो ताश में कुल पत्ते की संख्या 52 होती है, और 52 पत्ता में जो है 26 लाल रंग का होता है दोस्तों, और 26 जो है काला रंग का होता है। और 26 लाल रंग का पत्ता जो है दोस्तों दो भाग में विभक्त होता है। दोस्तों, जो आप ताश के पत्ता में जो इस टाइप से जो आकृति आप देखते होंगे दोस्तों, इसको हम लोग ईंट कहते हैं, और ईंट की संख्या जो होती है दोस्तों 13 होती है। इसको हम लोग इंग्लिश में डायमंड भी कहते हैं। तो ताश में जो है अगर आपसे पूछे कि ईंट के पत्ते की संख्या कितनी होती है, तो ताश में ईंट के पत्ते की संख्या 13 होता है। और लाल पान, इस टाइप से जो आप फिगर उसमें देखते होंगे, इसको हम लोग लाल पान कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग हार्ट कहते हैं। तो लाल पान के पत्ता जो होता है दोस्तों वो भी 13 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है लाल रंग जो है कुल मिलाकर के 26 होता है, और 26 लाल रंग दो भाग में विभक्त हो जाता है, 13 इधर और 13 इधर, यानी 13 ईंट का होता है और 13 लाल पात का होता है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों 26 काला रंग का पत्ता होता है, और जो 26 काला रंग का पत्ता होता है दोस्तों, उसमें हम लोग किसे क्या कहते हैं उसको देखते हैं। जो इस टाइप से जो फिगर आपका बना होगा, इसको हम लोग चिड़ी कहते हैं, और चिड़ी के पत्ते की संख्या 13 होता है, और इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों क्लब। आगे जो है 13 जो है इस टाइप से अगर फिगर बना हुआ होगा तो इसको हम लोग हुकुम का पत्ता कहते हैं, और इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं दोस्तों स्पेड। ठीक है, अब जो है ताश में जो है एक फेस कार्ड भी होता है जिसमें चेहरा बना हुआ होता है, तो वो भी जो है सभी में 3-3 होते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है जो ईंट का जो है यहाँ पे 3 भाग में होता है, एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, और एक जैक होता है। तो आपसे पूछेगा दोस्तों कि किंग जो है ईंट में किंग कितना होता है, तो ईंट में किंग 1 होता है। ठीक उसी प्रकार लाल पान में भी जो है के होता है, क्यू होता है, जे होता है, यानी किंग होता है, क्वीन होता है और जैक होता है। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार जो है चिड़ी का जो पत्ता होता है, इसमें भी क्वीन होता है, किंग होता है, क्वीन होता है और जैक होता है। चिड़ी में भी जो है उसी टाइप से होता है, किंग होता है, क्वीन होता है और क्या होता है, जैक होता है। यानी आपसे पूछे कि ईंट का पत्ता किंग तो 1 होगा, क्वीन 1 होगा, जैक 1 होगा। यहाँ भी लाल पान में किंग 1 होगा, क्वीन 1 होगा, जैक 1 होगा। किंग चिड़ी का 1 होगा, क्वीन का 1 होगा और जैक का 1 होगा। हुकुम में भी वही होता है, किंग 1 होता है, क्वीन 1 होता है और जैक जो है 1 होता है। तो दोस्तों, अब हम लोग ये जान चुके हैं, और इसमें जो है हम लोग इसको एक नोट की तरह लिख लेते हैं कि कौन से पत्ते की संख्या कितनी होती है। तो चलिए, अभी दोस्तों हम लोग डायग्राम के रूप में सीखे थे, देखिए हम नोट के रूप में लिख दिए हैं। लाल रंग के पत्ता जो होता है दोस्तों वो 26 होता है, और जो काला रंग का पत्ता होता है उसकी भी संख्या 26 होता है, और ईंट का जो पत्ता होता है दोस्तों उसका संख्या 13 होता है। लाल पान का पत्ता 13 होता है, चिड़ी का पत्ता 13 होता है, और हुकुम का पत्ता जो है दोस्तों वो 13 होता है। तो दोस्तों, इसको हम लोग याद रखेंगे। जब आप प्रश्न बनाओगे तो उसमें जो है इसका बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जब आपको याद रहेगा तब जो है आप प्रश्न अच्छी तरीके से बना पाएंगे। अब चलिए दोस्तों, हम लोग सीखने वाले हैं कि ताश के पत्ता जो है कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों याद रखना, ताश का पत्ता जो है 3 प्रकार का होता है, यानी ताश के पत्ते को 3 प्रकार में बांटा गया है। ताश के पत्ते को जो है कितने प्रकार में बांटा गया है, 3 प्रकार में बांटा गया है। तो यहाँ पे लिखना क्या है कि ताश के पत्ता जो है
यानी ताश का पत्ता जो है वो कितना भाग में बटा हुआ है, तो ताश का पत्ता जो है 3 भाग में बटा हुआ है। हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसा ताश का पत्ता होता है, कुछ ऐसा प्लेइंग कार्ड होता है जिसमें जो है काउंटिंग लिखा हुआ होता है, और वो काउंटिंग जो होता है दोस्तों वो 2 से शुरू होता है और वो 10 तक रहता है दोस्तों, यानी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। ठीक है दोस्तों, तो उसको हम लोग कहते हैं अंक वाला पत्ता, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों डिजिटल कार्ड। ठीक है, फिर दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं अल्फाबेट वाला पत्ता। क्या कहते हैं दोस्तों? अल्फाबेट वाला पत्ता, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों ऑनर कार्ड। ठीक है, और तीसरा जो ताश का पत्ता का जो प्रकार होता है उसको हम लोग कहते हैं चेहरा वाला पत्ता, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फेस कार्ड। तो चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ताश का पत्ता जो है उसको 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला जो है उसको हम लोग कहते हैं अंक वाला पत्ता, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिजिटल कार्ड। दूसरा पत्ता जो होता है दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं अल्फाबेट वाला पत्ता, और इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ऑनर कार्ड। और तीसरा जो होता है दोस्तों तस्वीर वाला पत्ता, जिसपे जो है फोटो बना हुआ होता है, उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों फेस कार्ड। अब जो है दोस्तों हम लोग बारी बारी से प्रत्येक पत्ते के बारे में सीखेंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सीखते हैं डिजिटल कार्ड, और डिजिटल कार्ड का जो पत्ता होता है वो कितना संख्या होता है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं डिजिटल कार्ड। तो डिजिटल कार्ड में जो है इसमें प्रत्येक पत्ता जो है 4 पीस होता है दोस्तों, और 2 लाल होता है और 2 काला होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं डिजिटल कार्ड यानी अंक वाला पत्ता जो है कौन कौन सा कितना संख्या होता है। तो 2 वाला पत्ता जिसको हम लोग कहते हैं दुग्गी भी कहते हैं दोस्तों, उसकी संख्या 4 होती है। और 3 होता है जिसको हम लोग तिग्गी कहते हैं, उसका भी संख्या 4 होता है। 4 अंक लिखा हुआ रहता है उसको हम लोग जो है उसका भी संख्या 4 होता है, उसको हम लोग चौका कहते हैं। 5 लिखा हुआ होता है उसको हम लोग पंजा कहते हैं, उसकी संख्या भी 4 होता है दोस्तों। 6 होता है उसको हम लोग छक्का कहते हैं, उसकी भी संख्या 4 होता है। 7 को हम लोग सट्टा कहते हैं, उसका भी संख्या 4 होता है। 8 को अट्ठा कहते हैं, उसका भी संख्या 4 होता है। 9 को नहला कहते हैं, उसका भी संख्या 4 होता है। 10 को दहला कहते हैं, उसका भी संख्या कितना होता है दोस्तों? 4। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अंक वाला पत्ता जो है कुल मिलाकर कितना होता है, तो आपको याद रखना है कि डिजिटल कार्ड जो है टोटल मिलाकर के 36 होते हैं। डिजिटल कार्ड यानी अंक वाला पत्ता जो है कितना होता है दोस्तों? 36। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। इसमें जो है आप किसी भी पत्ता को एग्जांपल ले सकते हैं। हम यहाँ पे ले लिए हैं दहला का पत्ता, यानी जो है अंक 10 लिखा होगा तो उसको हम लोग दहला कहेंगे, उसका संख्या 4 होता है। तो 2 लाल होता है और 2 काला, यानी दहला का पत्ता जो है 2 लाल होता है और 2 जो है काला होता है। और इस टाइप से जो फिगर अब बना होगा इसको हम लोग कहते हैं डायमंड, इसको कहते हैं हर्ट। ठीक है दोस्तों, तो 1 डायमंड होता है, 1 हर्ट होता है। ठीक है, और 2 काला जो है 2 काला होता है दहला का, वो इस आकृति में होगा। तो दोस्तों इसी तरह से सभी अंक वाले पत्ते होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको जो है ये समझ में आया होगा। और जो है नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे ऑनर कार्ड, जिसको हम लोग कहते हैं अल्फाबेट वाला पत्ता। मतलब अल्फाबेट कौन कौन सा होता है, क्या क्या होता है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सेकेंड में सीखने वाले हैं ऑनर कार्ड, जिसको हम लोग कहते हैं अल्फाबेट वाला पत्ता। तो चलिए दोस्तों, अल्फाबेट कौन कौन सा होता है वो हम लोग देख लेते हैं। ए होता है, के होता है, क्यू होता है और जे होता है। ताश में जो है सिर्फ इतना ही होता है, ए के क्यू जे। अब हम लोग इसका मतलब सीखेंगे दोस्तों कि ए का मतलब क्या होता है, के का मतलब क्या होता है, क्यू का मतलब क्या होता है और जे का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों A4 होता है एस, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं दोस्तों इक्का। और इक्का का जो पत्ता होता है यानी उसकी संख्या जो होती है दोस्तों 4 होती है। ठीक है, K4 होता है किंग, जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों बादशाह। ठीक है, और उसकी भी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4। Q4 होता है दोस्तों क्वीन, जिसको हम लोग कहते हैं बेगम। ठीक है, और इसकी भी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4। J4 होता है जैक, जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों गुलाम। इसकी भी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4। तो इस प्रकार जो है ऑनर कार्ड यानी अल्फाबेट वाला पत्ता जो है टोटल मिलाकर के होता है दोस्तों 16। कितना होता है? 16। चलिए अब हम लोग थर्ड सीखने वाले हैं, जिसको हम लोग कहते हैं फेस कार्ड यानी तस्वीर वाला पत्ता। तो चलिए दोस्तों, थर्ड हम लोग का है तस्वीर वाला पत्ता, जिसको हम लोग कहते हैं फेस कार्ड। तो तस्वीर वाले पत्ते सिर्फ क्यू और जे में होते हैं, यानी दोस्तों जो अल्फाबेट जो है के, क्यू और जे, यानी के, क्यू और जे, यानी किंग, क्वीन और जैक। तो इस प्रकार दोस्तों तस्वीर वाला पत्ता जो है टोटल मिलाकर के होता है दोस्तों 12। कितना होता है? 12।
तो तस्वीर वाला पत्ते की संख्या 12 होता है दोस्तों, जिसमें है के आपका है, क्यू है, जे है, यानी किंग, क्वीन, जैक। तो इस प्रकार जो है इसमें जो है ये भी 2 कलर में विभक्त रहता है। आपको मालूम होगा 6 जो है रेड होते हैं और 6 पत्ते जो हैं ब्लैक होते हैं, यानी 6 रेड और 6 ब्लैक, यानी फेस कार्ड जो है 6 लाल होता है और 6 काला होता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है फेस कार्ड की संख्या जो है टोटल मिलाकर के 12 होता है दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं आपको जो है प्लेइंग कार्ड समझ में आ गया होगा। अब जो है हम लोग सीखने वाले हैं इस पे आधारित प्रश्न। जो इस पे आधारित प्रश्न आएंगे दोस्तों, उसको हम लोग किस टाइप से सीखेंगे, उसको हम लोग किस टाइप से बनाएंगे, तो चलिए उसको हम लोग बनाने के लिए अब सीखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अच्छी तरह फेंटी गई ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है तो उसके द्वारा निकाले गए पत्ते के, देखिए पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है एक बादशाह होने की, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है एक लाल पत्ता होने की, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है एक ईंट का पत्ता होने की, और चौथा क्वेश्चन दिया गया है काला पान का छक्का होने के, और 5वां क्वेश्चन दिया गया है हुकुम का पत्ता होने का। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग बनाने के लिए सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि कुल पत्ते की संख्या कितना है। तो आप जानते हैं दोस्तों ताश में जो है कुल पत्ते की संख्या जो है 52 होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 52, यानी जो है ताश में जो है पत्ते की संख्या कितना दिया गया है 52, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपका हो जाएगा दोस्तों 52। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक बादशाह, यानी बादशाह होने की प्रायिकता। क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, बादशाह होने की प्रायिकता। तो बादशाह होने की प्रायिकता सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकालेंगे क्या, चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। आप जानते हैं पीई बराबर फॉर्मूला होता है एनी बटा एनएस, यानी नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग को सीखना यह है कि बादशाह का जो पत्ता निकाला गया है क्या किसी कलर में निकाला गया है, तो नहीं दोस्तों यहाँ पे कलर का व्याख्या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि बादशाह का पत्ता होता है कितना। तो आप जानते हैं कि बादशाह का पत्ता टोटल मिला करके 4 होता है दोस्तों, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 52 है। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्यूशन कर देंगे तो 1/13 इसका आंसर हो जाएगा, यानी बादशाह होने की प्रायिकता आपका हो जाएगा 1/13। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया गया है एक लाल पत्ता। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग को ये सीखना है कि लाल पत्ता जो है क्या किसी का नाम लिया हुआ है, कि बेगम को होना चाहिए, बादशाह होना चाहिए, या दुग्गी होना चाहिए, या तिग्गी होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे नाम नहीं लिया हुआ है, तो कहता है सिर्फ लाल पत्ता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लाल पत्ता की संख्या होता है कितना दोस्तों। तो लाल पत्ता की संख्या यहाँ पे होता है दोस्तों 26, यानी लाल पत्ता की संख्या जो है 26 होता है दोस्तों। और यहाँ पे हम लोग इसका पीई निकालेंगे तो पीई होता है एनी बटा एनएस, यानी हो जाएगा दोस्तों 26 बटा 52। इसको सॉल्यूशन कर देंगे 1/2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन 3 आपका है एक ईंट का पत्ता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे दोस्तों कि ईंट का पत्ता होता है कितना। तो ईंट का पत्ता जो है इसमें 13 होते हैं, ईंट का पत्ता जो है दोस्तों 13 होता है। हम जानते हैं पी का फॉर्मूला होता है एनी बटा का एनएस, एनी बटा एनएस, यानी आपका हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा 13/52, यानी 1/4, यानी एक ईंट के पत्ते के निकलने की प्रायिकता जो हो जाएगा दोस्तों 1/4 हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए काला पान का छक्का हो, यानी वैसा पत्ता निकालना है जिसपे 6 लिखा हुआ हो, और वो भी पत्ता जो होना चाहिए दोस्तों वो काला पान का होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पीई बराबर एनी बटा एनएस। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे क्या दोस्तों कि काला पान का छक्का जो है, काला पान का छक्का का संख्या कितना होता है। तो आप जानते हैं कि काला पान का छक्का का संख्या जो होता है दोस्तों 1 होता है, और कुल पत्ता 52 दिया हुआ है, यानी 1/52 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी बन चुका है। अब हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है दोस्तों हुकुम का पत्ता। तो चलिए यहाँ पे जो है हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि हुकुम का पत्ता कितना होता है दोस्तों। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हुकुम का पत्ता जो है कुल मिलाकर के 13 होते हैं दोस्तों। तो नंबर ऑफ इवेंट 13 हो जाएगा, और सैंपल स्पेस यानी कुल पत्ते की संख्या कितना है दोस्तों 52। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पीई बराबर एनी बटा एनएस।
तो यहाँ हो जाएगा 13/52 यानी 1/4। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक और क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, उससे जो है आप अच्छे तरीके से सीख लेना। चलिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 अब हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे है, ताश की गड्डी से यदृच्छा एक पत्ता खींचा जाता है, यानी ताश की गड्डी से जो है अचानक एक पत्ता को निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रक्रिया होगी कि निकाला गया पत्ता जो है, पहला क्वेश्चन कर रहा है काला रंग का हो, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है इक्का हो, और तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है तस्वीर वाला पत्ता हो, और चौथा क्वेश्चन दिया गया है लाल रंग का पंजा हो, पांचवा क्वेश्चन दिया है अंक वाला पत्ता हो, और छठा क्वेश्चन दिया गया है अंक वाला पत्ता नहीं हो। तो चलिए हम लोग अब जो है इसको बारी बारी से बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आपका है कि ताश की गड्डी, तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि ताश की गड्डी में जो है पत्ते की संख्या कितना होता है। तो आप जानते हैं कि ताश की गड्डी में जो है पत्ते की संख्या दोस्तों 52 यानी 52 होता है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग पहला क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो है पत्ता कैसा होना चाहिए, काला रंग का होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि काला रंग का पत्ता जो है कितना होता है। तो दोस्तों काला रंग के पत्ते की संख्या जो है 26 होता है, और यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल 52 दिया हुआ है, यानी इसका प्रक्रिया हो जाएगा दोस्तों 1/2। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया गया है दोस्तों, एक इक्का हो, तो पी बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, पी बराबर NE/NS। तो सबसे पहले जो है हम लोग ये मालूम होना चाहिए कि ताश में इक्का जो है कितना होता है। इक्का को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों एस, ठीक है दोस्तों। तो इक्का की संख्या 4 होता है, और यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 52 दिया हुआ है, यानी 1/13, यानी जो है इक्का होने की प्रक्रिया कितना हो जाएगा दोस्तों 1/13। चलिए अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है, इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ है तस्वीर वाला पत्ता हो। तो चलिए दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि तस्वीर वाला पत्ता जो है कितना होता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे P बराबर होता है NE/NS, यानी नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि तस्वीर वाला पत्ता कितना होता है। तो दोस्तों तस्वीर वाले पत्ते की संख्या टोटल मिलाकर के 12 होता है दोस्तों, और यहाँ पे सैंपल स्पेस 52 दिया हुआ है, यानी हो जाएगा दोस्तों इसका प्रक्रिया हो जाएगा 3/13। चलिए उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है दोस्तों, लाल रंग का पंजा हो, यानी वैसा पत्ता निकालना है जिसपे 5 लिखा हुआ हो और वो भी लाल रंग का हो। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं पी का फॉर्मूला होता है NE/NS, NE/NS। तो सबसे पहले जो है हम लोग को ये जानना जरूरी है कि लाल रंग का पंजा कितना होता है। तो दोस्तों लाल रंग का पंजा जो है 2 होता है। लाल रंग का पंजा की संख्या कितना होता है दोस्तों 2, और यहाँ पे सैंपल स्पेस कितना दिया हुआ है 52। तो यहाँ पे इसका हम लोग प्रक्रिया निकाल देंगे, यानी 1/26 इसका हो जाएगा प्रक्रिया का मान। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है अंक वाला पत्ता हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि अंक वाले पत्ते की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों पी का फॉर्मूला होता है NE/NS। तो दोस्तों याद रखना है आपको कि अंक वाला पत्ता जो है 2 से लेकर के 10 तक होता है। 2 से लेकर कितना तक होता है 10 तक। तो इसको हम लोग काउंटिंग के रूप में करते हैं। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी जो है 2 से लेकर के 10 तक पत्ता जो है 9 होता है, और उसका संख्या होता है 4, प्रत्येक पत्ता 4, यानी 9 चौके 36, यानी अंक वाला पत्ता जो है टोटल मिलाकर के अंक वाले पत्ते की संख्या होता है 36, और यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस दिया हुआ है 52, यानी हो जाएगा 9/13। 9 कितना होगा दोस्तों 13। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है अंक वाला पत्ता नहीं हो। तो दोस्तों जब अंक वाला पत्ता नहीं हो तो टोटल हम लोग निकाल लेते हैं कि अंक वाला पत्ता की संख्या, यानी कितना ऐसा पत्ता है जिसमें अंक नहीं हो। तो अंक वाले पत्ते की संख्या नहीं हो। तो अंक वाले पत्ते नहीं हो, तो अंक वाले पत्ते की संख्या नहीं हो, उसकी संख्या हम लोग निकाले हैं। तो 52 - 36, यानी यहाँ पे हो जाएगा 12 माइनस, यानी 12 में 6 गया 6 आपका हो जाएगा। यहाँ पे 4 में 3 यानी 16 हो जाएगा। यानी ऐसा पत्ता जो है 16 को जो ऐसा पत्ता होगा उसमें अंक नहीं होगा। तो इसको हम लोग प्रक्रिया निकाल रहे हैं। तो पी का फॉर्मूला हो जाएगा NE/NS।
एनी बटा एन एस यानी 16/52 यानी हो जाएगा 4/13। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए, इससे ज्यादा जो है आपसे क्वेश्चन हार्ड नहीं पूछने वाला है, तो ताश से इतना ही क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।